दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। 20 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही जंतर मंतर पर शुरू हुआ था युवाओं का आंदोलन, जो अब देश की सर्वोच्च पंचायत यानी संसद भवन को हिला चुका है। शुक्रवार को यानी आज के दिन लोकसभा में एक ऐसा अप्रत्याशित ड्रामा देखने को मिला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 11 बजे जो क्वेश्चन राउंड स्टार्ट होता है, जो प्रश्नकाल शुरू होता है, और प्रश्नकाल शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला जो है वो कुर्सी छोड़कर हट गए। वो कुर्सी छोड़कर सदन से निकल गए। ये मैंने कल भी कहा था, पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें, सदन में गतिरोध पैदा न करें। सदन संवाद, चर्चा, सहमति असहमति, चिंताओं और मुद्दों को उठाने वाला सदन होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करेंगे। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद 12 बजे जगदंबिका पाल जो है वो चेयर पर आए तो विपक्ष ने नरेंद्र मोदी से एक ऐसी मांग कर दी कि सरकार के हाथ पांव फूल गए। अनंत फानन में लोकसभा की कार्यवाही जो है उसे सीधे सोमवार तक के लिए ठप करना पड़ गया। जी हां, लोकसभा अब कल नहीं, सीधा सोमवार तक के लिए ठप कर दिया गया है। शुक्रवार सुबह 11 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को शांत रहने की अपील की, क्योंकि विपक्षी सांसद जाहिर सी बात है स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर के सरकार को हर हाल में घेरना चाह रहे थे, और घेरना स्वाभाविक भी है। लेकिन विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट धांधली पर पीएम के जवाब की मांग पर अड़ गए थे। मतलब सीधे तौर पर यह मांग की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी को बुलाइए, पीएम कहां है, हमें जवाब चाहिए। मात्र 2-3 मिनट के भीतर ही ओम बिरला जो है वो कुर्सी छोड़कर निकल जाते हैं, क्योंकि उनके लिए आज का कार्यवाही जो है उसे पूरा करना नामुमकिन था। कार्यवाही 12 बजे तक के लिए टाल दी गई। फिर 12 बजे जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो ओम बिरला की जगह पर वरिष्ठ सांसद जगदंबिका पाल जो है वो पीठ पर बैठ गए। अर्जुन राम मेघवाल ने आनंद फानन में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा हुआ बिल पेश किया। जस्टिस जो है, जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड का पाठ वो पढ़ाने लगे कि ये बिल कितना जरूरी है। लेकिन जैसे ही विपक्ष ने अपनी मुख्य मांग रखी, क्योंकि आज किसी भी बिल को आप लेकर आइए उस पर बात कोई नहीं करने वाला था, जगदंबिका पाल ने कार्यवाही को 2 बजे तक टालने के बजाय सीधा 27 जुलाई यानी सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया, क्योंकि यही आदेश ऊपर से आया था, यही करना था। क्योंकि विपक्ष जितना सवाल पूछेगा, राहुल गांधी जितना बयान देंगे, उतना ज्यादा ये विरोध जो है वो आग पकड़ लेगा। किस लिए? क्योंकि जो सवाल सरकार के सामने खड़े होकर के स्टूडेंट्स अभी नहीं पूछ पा रहे हैं, वो मौका विपक्ष के पास है। और राहुल गांधी के धुआंधार सवालों के आगे या विपक्ष के जितने भी सांसद हैं उनके सवालों के आगे मोदी जी नहीं टिक पाते। आखिर विपक्ष की वो कौन सी मांग थी जिसने 56 इंच की छाती का दावा करने वाली सरकार को घुटनों पर ला दिया? क्यों आधी रात को वीडियो जारी करने वाले पीएम मोदी संसद के पटल पर आने से कतरा रहे हैं? आमतौर पर संसद में गतिरोध होने पर कार्यवाही को 2 बजे या अगले दिन तक के लिए स्थगित किया जाता है, लेकिन शनिवार और रविवार की आड़ लेकर के सीधे सोमवार तक के लिए इसे स्थगित क्यों करना पड़ा? विपक्ष की सीधी मांग ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधी रात को अपने घर से वीडियो बनाकर रीलबाजी बंद करें, संसद के पटल पर आकर के जवाब दे, सेल्फी मोड पर लेकर के वीडियो बना करके कि देखिए इस बार हम टेलीप्रॉम्प्टर देख करके मन की बात नहीं कर रहे, सेल्फी पोस्ट या फिर सेल्फी पोज में नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी किया कि एकदम दिल कलेक्शन करके वो मोदी जी कल बात करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब रीलबाजी नहीं चलेगा, ये विपक्ष का कहना है कि ये सब रीलबाजी बंद कीजिए, सदन के पटल पर आइए, जहां खड़े होकर के जवाब देने के लिए आप शपथ लिए थे उस सदन के पटल पर आकर के जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी को सदन के पटल पर आना होगा। जाहिर सी बात है मोदी जी सदन
जाने, या आप कह सकते हैं एक तरीके से कि सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पस दिखाते हुए नरेंद्र मोदी अभी संसद के आसपास भी नहीं भटक सकते। और उनके वो संसद भवन आज पहुंचे, पार्लियामेंट पहुंचे, इसकी भयंकर मांग की जा रही थी, जो मांग सत्ता पक्ष पूरा नहीं कर सकता था। इसीलिए संसदीय परंपरा और नियमों के मुताबिक जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो सरकार कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला या बयान संसद के बाहर नहीं दे सकती। लेकिन पीएम मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का बयान संसद के बाहर वीडियो संदेश में दिया। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि पीएम मोदी संसद में आए, सवालों का सामना करें और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त करें, उन्हें सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड नहीं, मतलब उन्हें पूरी तरीके से शिक्षा मंत्री पद से हटाया जाए, उनसे इस्तीफा लिया जाए। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के दावे की भी पोल खुल गई। विपक्ष का करारा हमला कि संसद परिसर में विपक्षी नेताओं ने सरकार के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले दावे को पूरी तरीके से नकार दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अगर पीएम को कुछ बोलना है तो आधी रात को घर से बोलने के बजाय संसद में आकर ऑथेंटिक बयान देना। पी चिदम्बरम ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ एक इमारत नहीं होती, इसके लिए जजों की जरूरत होती है। जब सामान्य अदालतों में जज नहीं है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या ड्रामा है। सागरिका घोष, जो कि ममता बनर्जी के साथ टीएमसी में सांसद है, ममता बनर्जी के पाले में है, उन्होंने कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत है कि निहत्थे छात्रों जो है उन पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ है। ये मामला अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली पुलिस और पीएम मोदी को इसकी जवाबदेही लेनी होगी। और संसद में जाहिर सी बात है, जब विपक्ष के एक एक सांसद इस तरह के बयान दे रहे थे और मोदी जी को संसद में लाइए, ये सवाल पूछा जा रहा था, ये कहा जा रहा था, ये मांग की जा रही थी, तो जाहिर सी बात है सरकार कुछ नहीं कर सकती थी। हाथ पर हाथ धरे ओम बिरला बैठे रह सकते थे, इसीलिए उन्होंने कुर्सी छोड़कर वो निकल गए। उसके बाद जगदम्बिका पाल आए तो उन्होंने स्थगित कर दिया ताकि उनको 2-3 दिन का और सरकार को मौका मिल जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जहां इस पूरे आंदोलन का, विपक्ष का, इसे पॉलिटिकल ड्रामा बता रहे हैं, वहीं देश भर के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, विपक्षी दल एकजुट होकर के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पीएम मोदी की सीधी जवाबदेही पर अड़े हुए हैं। लोकतंत्र में संसद वो जगह है ना दोस्तों, जहां जनता के नुमाइंदे सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते हैं, और यही सवाल से सरकार भाग रही है। ना वो स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब दे सकती है और ना ही विपक्ष के सवालों का जवाब दे सकती है। लेकिन जब सरकार संसद के पटल का सामना करने से घबराए, जब 56 इंच का दावा करने वाले नेता संसद आने के बजाय रात के अंधेरे में वीडियो संदेश जारी करे, और जब सदन को चर्चा से बचाने के लिए सोमवार तक के लिए सदन को बंद कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, तो ये ये समझने में कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए, ये समझना मुश्किल नहीं है कि देश का युवा या देश के युवाओं का ये आंदोलन अब सत्ता की कुर्सी को हिला दिया है, और 56 इंच का सीना जो है वो बहुत बुरी तरह से घबराए हुए है। पहली बार 12 साल में जब नरेंद्र मोदी की सरकार या नरेंद्र मोदी इस तरह से डरे हुए हैं, जेनजियों से डरे हुए हैं। फिलहाल आज के इस कार्यवाही पर या फिर आज जो भी अपडेट संसद भवन में हुआ है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।